चलिए आज से हम आपको एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा और क्रैश कोर्स के अगले हम क्रम में चल रहे हैं। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बना रहे हैं पूरा वीडियो। आपका आज है स्फेरिकल मिरर, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। हम इसके बारे में जानते हैं। आपको कुछ विकल्प भी बन सकते हैं इसके बारे में, या लिखने को आ सकता है, तो किस प्रकार आप लिखेंगे, किस प्रकार आप बताएंगे। और ध्यान देना कि इस टॉपिक में जो भी चीज़ें आएंगी आप डायग्राम बनाते हुए काम करेंगे। डायग्राम बनाएंगे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। जो भी हेडिंग पूछ रहा है सब कुछ डायग्राम बनाना जरूरी होता है इस पूरे प्रकाश में। चलिए, गोली दर्पण क्या होता है? किसी खोखले कांच को, ध्यान देना, किसी खोखले गोलीय कांच को, अगर हम और मॉडिफाई में बोल दें, किसी खोखले गोली कांच को हम एक तरफ हम कलाई कर देंगे। एक तरफ कलाई कर देंगे तो जो प्राप्त वस्तु होगा उसे क्या बोलेंगे हम? गोलीय दर्पण बोल देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस बार अंदर क्यों कर रहे हैं कलाई? किसी खोखले गोलीय कांच को एक तरफ या अंदर या बाहर की ओर कलाई कर देंगे तो जो प्राप्त वस्तु होगा उसे क्या बोल देंगे हम? गोलीय दर्पण बोल देंगे। पकड़ में आ गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, वो भी देख लो। एक आपका होता है क्या? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर ना। पहली बात तो गोलीय दर्पण की परिभाषा यह है कि किसी खोखले गोलीय कांच को हम एक तरफ या अंदर करें या बाहर करें, कलाई कर देंगे तो जो प्राप्त वस्तु होगा उसे क्या बोल लेंगे हम? गोली दर्पण हो जाएगा। अब गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा हमारा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब अवतल कैसे बनता है दर्पण वो भी समझ लो। अवतल दर्पण कैसे बनता है वो भी समझ लो। एक बात तो कंफर्म हो गया, एक बात तो कंफर्म हो गया। हम इसी की बात कर रहे हैं, मिटा देते हैं। ये कोई खोखला गोला है, खोखला गोली कांच है आपका ना। खोखले गोली कांच के खंड को, खंड में टुकड़ा हम काट देते हैं, हम ऐसे से काट देते हैं। ए बाबा, ये निकल जाए ना हो, बना दे। देखो हम यही बना दे रहे हैं, हम काट करके बाहर निकाल दे रहे हैं ना। नहीं आ रहा है? ठीक है ना, हो गया। ये दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं लाइने नहीं दिखाई दे रहा है। देख, किसी खोखले गोली कांच के खंड हो गया ना, खंड को अब हम इसको काट कर निकाल रहे हैं बाहर ना। ये निकल गया काट कर। बाहर की तरफ
हम कलाई कर देंगे तो प्राप्त वस्तु क्या कहलाएगा बाबा? अवतल दर्पण। सुन ल, समझ लगा दे के किसी खोखले गोली कांच के खंड को, खंड कर दिए, खंड को काट कर हम बाहर की ओर, देखा था ना, इके बाहर की ओर ऐसे कर दिया, बाहर की ओर कलाई कर देंगे तो प्राप्त उसका क्या लगेगा आपका? अवतल दर्पण। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर लिखने को आएगा तो आप सिंपल बता दीजिएगा, किसी खोखले गोली कांच के खंड को बाहर की तरफ कलाई कर देने से प्राप्त वस्तु क्या कहलाएगा भैया? गोली अवतल दर्पण। अच्छा, अब उत्तल दर्पण क्या है? क्या है बाबा? अभी इसी काट रहे हैं ना, इसी को हम काट रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, किसी खोखले गोली कांच के खंड को, ये कट गया, पाई कट गया अंदर की ओर, अंदर की ओर बाबा देखा था, अंदर की ओर कलाई कर देंगे तो प्राप्त वस्तु क्या कहलाएगा भैया? क्या कहलाएगा? उत्तल। बताया बाबा। गोली दर्पण हो गया, दो प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल। अवतल क्या है भाई? किसी खोखली गोली कांच के खंड को बाहर की तरफ कलाई करेंगे तो प्राप्त उसका क्या कहलाएगा आपका? अवतल। और यही चीज अब और हम अंदर कलाई कर देंगे तो क्या कहलाएगा भैया? कोई डाउट? दिक्कत नहीं हुआ ना? अब आगे बढ़ी। अच्छा चला, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखा, अब ध्रुव, ध्रुव दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ध्रुव पोल से कहते हैं। ये क्या होता है ये भी समझ लें। ध्यान बाबा, ये कौन दर्पण हो गया? कंफर्म है ना? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? ठीक है, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव। ध्रुव पोल। या उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे हम? ध्रुव। इसे हम पीछे दिखाते हैं, समझ लगा दे से। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, अथवा अथवा उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम? ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? बोल दे आवाज में, बोले एक बार, ठीक है ना? अच्छा, अब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्यान ध्यान दे, ये जो बना है अवतल दर्पण, या किसी खोखले गोले से बना है ना ये तो। अब गोले से बना है तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा नहीं होगा आपका? कह देना होगा ना? ये जो बना है, ये जो बना है वो किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना होगा। सी ये भी बना है, इसका भी कहीं न कहीं केंद्र होगा आपका। ये काट के बनाया ना बाबा, ना पकड़ा का देश से नहीं पढ़ पाते। तो अवतल दर्पण जिस केंद्र से बना होता है उसे क्या बोलेंगे हम? कह देना पकड़ भाई, ये जो दर्पण है वो किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना है, क्योंकि आपने देखा कैसे बना है, आपने तो प्रूफ किया कैसे बना है, देख रहे हैं ना। तो किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना है, और वही केंद्र क्या बोल देंगे हम? वो करता। ठीक है, तो अवतल दर्पण जब परिभाषा लिखने का आएगा, अवतल दर्पण जिस केंद्र से बना होता है उसे क्या बोलेंगे हम? वक्रता। अथवा उत्तल दर्पण
जिस केंद्र से बना उसे क्या बोलेंगे हम? पकड़ में नहीं है, कर देना ही है, ठीक है। अच्छा, अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव देखा था ना, नहीं देखा था पे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भैया? समझे कायदे से भाई? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? वक्रता त्रिज्या। अब चाहे अवतल के सेंस में रखो और चाहे आपके उत्तल के सेंस में रखो, अगर और मॉडिफाई लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोल देंगे, या अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच दूरी क्या बोल देंगे हम? कुल मिलाकर के दोनों सेंस में एक ही आपका क्या है? सी और पी की बीच दूरी, सी और पी की बीच दूरी। बोलो, कुछ तो बोल दो, ठीक है। अच्छा चला आगे, चला आगे, चला बेटा। देखिए डायग्राम के ये सब परिभाषा है, ये सब बहुत तो सब जानत रहे ना भाई। कौन चीज कब क्या पूछ ले तो आप लोग बताइएगा, और ये सब बन जाते हैं, आप लोग देखेंगे होंगे आगे चल करके। चूंकि अब वो ओमार हो गया है तो वो लिखनी टाइप में दे देता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। बाकी ऑप्शन आपको 2-3 मिल जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे ऑप्शन, तो आपको फिर टिक लगाना होगा उसमें। अच्छा, मुख्य, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस, बाबा ये क्या हो गया? ध्रुव ना, इतहार है अवतल दर्पण, इतहार का हो गया? वक्रता केंद्र ना। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, या और मॉडिफाई बोल दो, वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक, पूरा मिला दो उसको, कन्फाइंड वर्ड जोड़ दो इसमें। वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को हम क्या बोल देंगे? या और कह सकते हो कि वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण की ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोल देंगे हम? क्या बोल देंगे? मुख्य। अच्छा, और कह सकते हो, और कह सकते हो आप, ये ध्रुव हो गया, ये हो भाई। अब उत्तल में देख लो, उत्तल दर्पण में देख लो ना, कि वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव तक जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपका यह भी, ये दोनों हमारे क्या है भैया? मुख्य अक्ष है। पकड़ में आ नहीं आया? ये क्या है आपके? मुख्य अक्ष हो गए ये आपके। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले आगे, चलिए। कुछ परिभाषाएं हैं, आप जान लेंगे तो ठीक रहेगा। फोकस, फोकस
ना। एक बात तो कंफर्म हो गया आपका, बाबा सुन लो। एक बात तो कंफर्म है कि भाई आपने अवतल दर्पण देखा कैसे बना, ध्रुव देखा, वक्रता केंद्र देखा, मुख्य अक्ष देखा ना। अब बात करते हैं किसका, फोकस की। देखा मुख्य अक्ष है ना आपका, मुख्य अक्ष के समानांतर, सुन लो, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। क्या लगा था ना, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। उस बिंदु क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। कदा नहीं पकड़ में आता टे, क्यों तो कहते नहीं पकड़ में आता, समझे बाबा कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इसे क्या बोल देंगे हम, फोकस। इसे हम एफ से दिखाते हैं ना, ना। अच्छा, अब एक और टर्म इसमें आता है फोकस दूरी। एक और बात इसमें आती है, एक और बात आती है कि फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस। इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं ना। फोकस कंफर्म हो गया, फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम, फोकस दूरी। ये तो अच्छा हुआ आपका अवतल दर्पण कैसे में, उत्तल के वही कैसे बनते हैं आपके, वो भी देख लो, वो भी देख लो। ए बहु ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया। देखा मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, ये आपका क्या है, आपका मुख्य अक्ष है ना बाबा। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, अब ध्यान इधर जाएगा नहीं क्योंकि कलई हुआ है ना, कलई हुआ है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, बाबा कौन दर्पण है वो, उत्तल दर्पण कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ध्यान है वर्ड में, इसमें चली जा रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइट जो जा रही है वो शायद यहां से होकर जा रही है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु क्या बोल देंगे हम, फोकस।
अब फिर वही हाल, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच दूरी क्या बोलेंगे हम, फोकस। बोलो बोल आवाज में बोलो एक बार, कुछ तो बोला, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं बाटे ना। अब एक बात समझा, अब चाहे मुख्य अक्ष के समीप जाए, सुन लो, चाहे दूर जाए, अगर लाइट को हम यहां से ले जाएं तो भी इसी बिंदु से होकर जाएगी, अब फोकस से होकर जाए, चाहे हम दूर पास में जाए और चाहे हम दूर जाए, वो हमेशा इसी बिंदु से होकर ही जाएगी। ये कन्फाइंड वर्ड है, ये कन्फाइंड वर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुख्य अक्ष से चाहे हम पास में ले जाएं और चाहे हम दूर ले जाएं, वह जब भी जाएगी वो इसी बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है ना। और भी कहा गया है फोकस के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी कहा गया है फोकस के बारे में, क्या कहा गया है, देखो ये आपका क्या है, ध्रुव, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका मुख्य, अच्छा ना, ठीक है। ये कहा गया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित, सुन लो सुन लो, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। बना दो अच्छे से, फिर सुन ले, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, फोकस। क्या कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर चली जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उस बिंदु क्या बोलेंगे हम, फोकस। और चाहे ऐसे ले जाएं और चाहे हम ऐसे ले जाएं ना, ये आपको नई बात सीखने को मिल रही है, नई बात सिखाने को मिल रही है, समझ लगा बाकायदे से, कोई दिक्कत नहीं बा ना। अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं और वैकल्पिक क्या क्वेश्चन बनते हैं कि एक समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सुन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, सुन लो पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूं कि एक समतल दर्पण है आपका, पूछा है, ये आपके प्रश्न बने हैं, विकल्प बने प्रश्न कि एक समतल दर्पण है, तो इसका आप बताओ वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। नहीं पकड़ में आ रहा क्वेश्चन, नहीं पकड़ में आ रहा, हम ये कह रहे हैं कि भाई एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R का मान क्या होगा, आगे आपको पढ़ाएंगे, आपको पता है R बराबर क्या होता है, F/2, प्रूफ कराएंगे, F बराबर R/2, ये प्रूफ कराएंगे आप, F बराबर कितना होता है, R/2, ये प्रूफ कराएंगे यार करके। अब ध्यान देना, अब R बराबर क्या जाएगा आपका 2F, ये प्रूफ कराएंगे आपको ना। अब इसमें देखो जब फोकस ही नहीं है
फोकस ही नहीं है भाई। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक कर्व से बन ही नहीं रहा ना। फोकस हमारा, फोकस देखो कर्व में था ना भैया, वो तो अब फोकस ही नहीं है इसमें। जब फोकस ही हमारा अनंत है, फोकस कहां बढ़ रहा है, मिलते हैं ना वो फोकस हो ना, तो बाबा आर भी तहार का हो अब बहु अनंत पकड़ना है, पकड़े। अब फोकस हमारा क्या होगा, अनंत होगा। जब फोकस में अनंत होगा तो आर अभिमा का हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहीं से देख ले तहार, कोई बताइए ना तहार। तो कुल मिलाकर के अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी या फोकस हमारी कितनी होती है, अनंत होती है। तो वक्रता त्रिज्या भी हमारी क्या होगा, वो अनंत होगा। इस चीज के दिमाग में रख लेना बात को, क्योंकि बने हैं वैकल्पिक क्वेश्चन बने इस पर, दिए भी थे आप लोगों को उमर में। तो वही कि यदि नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि यदि समतल दर्पण है तो उसकी फोकस भी अनंत होती है, फोकस दूरी भी अनंत होती है, और वक्रता त्रिज्या भी हमारा अनंत होता है। अब ये निगमन आगे चल के हम आपको कराएंगे, ये निगमन आपको कराएंगे कि जो फोकस होता है वो इसके जो है प्राइस होता है, आगे प्रूफ करवाएंगे हम ना वक्रता त्रिज्या के ना, आपका ये प्रूफ करवाएंगे वक्रता त्रिज्या और एफ में संबंध बताएंगे आपको, कोई दिक्कत। तो कल आपको हम पढ़ाएंगे प्रतिबिंब का बनना, रूल भी पढ़ाएंगे, रूल, और रूल जो बताने के बाद आपको बताएंगे क्या प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। कल हम ये सब चीज खत्म करेंगे, अवतल दर्पण का भी नियम लिखवाएंगे, बताएंगे उत्तल का भी, और अवतल की जो 6 केसेस हैं जो बनेंगे, जो 6 केसेस हैं, प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत और सी के बीच में हो, सी पर हो, फोकस पर हो, फोकस ध्रुव के बीच में हो, ये सब चीजें बनाएंगे, और अवतल का भी उत्तल का भी। कल क्लास आपका लंबा रहेगा, ये सब चीजें पॉइंट वाली बात हैं, ये सब आप लोग दिमाग में कंटेस्ट कर लो, ठीक है। बाकी ये निगमन आपको भी कराएंगे, ठीक।